हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम करेंगे रीट लेवल 2 के लैंग्वेज के क्वेश्चन। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी और सेकंड लैंग्वेज रहेगी अंग्रेजी। यानी 30 और 30 60 क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। चलिए संत श्री जसनाथ जी महाराज का आशीर्वाद ले लेते हैं और अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। एक मोटिवेशनल कोट है, आप अपनी भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देती है। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि आप अपनी आदतों के माध्यम से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। चलिए, हमारा पहला चैप्टर आज का रहेगा रीट लेवल 2 लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे आज हम, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2011 में आ रखे हैं उसको हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन से वर्ण घोष नहीं है? घोष वर्ण वे होते हैं जो किसी भी वर्णमाला में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, जैसे हमारी वर्णमाला मतलब हिंदी वर्णमाला की पहली पंक्ति ले लेते हैं क ख ग घ ड़, है ना। तो उसमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा है? मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा। क ख तो दूसरे पहले दूसरे हो गई, और तीसरा है ग घ ड़, है ना। तो इसमें अघोष है ग घ ड़, और अगला हमें दे रखा है च छ। च छ तो घोष है और आगे वाले अघोष है। तो यहाँ पे 6 दे रखा है, तो 6 ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, मतलब उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे, और ये घोष नहीं है। चलो, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर का मतलब उल्लेख मतलब बोलते हैं तब री स्वर नहीं निकलता है? तो किस में नहीं निकलता? ऑप्शन नंबर ए कृपा में निकलता है, री शब्द से बनता है ये, और री स्वर है ना इसमें, कृपा। और ऑप्शन नंबर बी कृष्णा री स्वर है। ऑप्शन नंबर सी दृष्टि है। ऑप्शन नंबर डी रिवाज में री स्वर नहीं निकलता है। ओके, फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार जिसकी आवाज़ नासिकी से आती है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा स्वर के बाद आने वाली नासिकी ध्वनियाँ। दूसरा है बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, और ऑप्शन नंबर डी स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इसमें मेरे को ये सही लग रहा है, स्वर के बाद आने वाली नासिकी ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती है। किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि हम जानते हैं कि गुण में किसी समान वर्ण के साथ ई जुड़ जाता है, या ना, जैसे रमापल शीश रमेश, है ना। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो गुण संधि का बोध करा रहा है? तो इसमें सिंदूरमी, इसमें तो दीर्घ संधि है। भारतेंदु, भारतेंदु बिल्कुल सही है। भारपल सिंधु, इसमें गुण संधि है, बिल्कुल ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पांचवा, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद कीजिए। वृक्ष छाया में व्यंजन संधि है, इसमें च का आगम होगा। इसमें च का आगम कहाँ दिखाया गया है? इसमें तो विसर्ग संधि है। छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो। वृक्ष प्लस छाया है ना, च का आगम हुआ, और वृक्ष प्लस छाया इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। समश्रु तत्सम शब्द है, और उसका तद्भव क्या होगा? समश्रु का तद्भव होगा मूछ। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं? विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, क्या नहीं होता? रंग वर्ण होता है, बिल्कुल। वर्ण का रंग होता है। आकाश नहीं होता, जाति होता है, अक्षर भी होता है। चलो, इसका उत्तर हो जाएगा आकाश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नमा, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? जलज होता है, अम्बुज भी होता है, अम्बुज बादल का होता है, अम्बुज होता है इसका कमल का। मनसिज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, उसके लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द है? मनन है, या बेध्यान है, या मनवा, या फिर अन्यमनस्क। इसका उत्तर हो जाएगा डी अन्यमनस्क। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11वां, अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्षणार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, या फिर विचित्र अर्थ प्रकट होता है? इसमें अभिधा मतलब शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा तो वह होती है जो मतलब हम जैसे बोल रहे हैं उसका अर्थ वही होता है, मतलब वाच्यार्थ से प्रकट होता है, उसको कहते हैं अभिधा। व्यंजना अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। लक्षणा वह होती है जो मतलब किसी लक्षण के बारे में बात करिए, और व्यंजना किसी मतलब अलग तरीके से उसको प्रकट करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाच्यार्थ जिसमें प्रकट होता है इसको अभिधा कहते हैं, मतलब जैसा कि तैसा, जैसा बोला वैसा का वैसा अर्थ। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी। ऑप्शन नंबर बी
गुण दोष, ऑप्शन नंबर सी दिशाएं, और ऑप्शन नंबर डी आभूषण। तो इसमें उत्तर हो जाएगा बी, गुण और दोष भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मदन काली पतलून पहनकर खेलने गया में विशेषण कौन सा है? मदन काली पतलून पहनकर, पतलून कैसी है? काली, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? काला, काली है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14, वहां मोहन के डैश 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 कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। वहां मोहन के, ऑप्शन नंबर ए, या कोई नहीं, या तो वही नहीं कह सकता। वहां मोहन के और भी नहीं होगा। वहां मोहन के अलावा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक शब्द है कौन सा, मतलब तक शब्द में अव्यय कौन सा है? तक में है संबंध बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय है? ऑप्शन नंबर सी, संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, कु और के लिए किस कारक के चिन्ह है? इसमें कारक हमें देखने होंगे। पहला है कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए ना, तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संप्रदान के लिए। नेक्स्ट हमारा है 17 क्वेश्चन, उद्देश्य और उदय किसके अंग होते हैं? उद्देश्य और उदय हम जानते हैं कि वाक्य के अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, और इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो इस वाक्य में ऑप्शन नंबर बी, तेंदुलकर ही उद्देश्य होता है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, ये जो विराम चिन्ह हमें दे रखा है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो इसको हम कहेंगे अर्धविराम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोई कठिन शब्द आ गया है तो उसको मैं व्याख्या करनी है, उसको स्पष्ट करना है, तो उसके लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त शब्द उपयुक्त है। अवसर का लाभ उठाना के लिए मुहावरा कौन सा है? बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला न समाना, या अंगारों पर खेलना। तो इसका उत्तर मुझे ए ठीक लग रहा है, बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। बाधा डालना, हथौड़ा अटकाना, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट 23वां, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब अपने हाथ से काम करना, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए, चोर चोर मोसेर भाई, ऑप्शन नंबर बी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ऑप्शन नंबर सी, कैर बैर का संग, और ऑप्शन नंबर डी, नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो इसमें मुझे लग रहा है बी, एक ही थैली या थाली होना चाहिए, एक ही थाली की चट्टे बट्टे इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना का प्रकाशन हम जानते हैं कि गजट में या राजपत्र में होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। निविदा सूचना का उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए, सामान की आपूर्ति करना, ऑप्शन नंबर बी, सामान की नीलामी करना, ऑप्शन नंबर सी, निर्माण कार्य करवाना, और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से तीनों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से तीनों ही। नेक्स्ट है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। तो ये कहलाता परिपत्र, ऑप्शन नंबर बी, विज्ञापन, या ऑप्शन नंबर सी, अधिसूचना, या फिर आवेदन। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिपत्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 28 से 30वां क्वेश्चन में इस गद्यांश के माध्यम से देख रहे हैं। तो एक गद्यांश है, इसको हम पढ़ लेते हैं कि कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती चली जाएगी। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो जाहिर सी बात है, शब्द से ही पता चल रहा है कि इस संगति की बात कर रहा है, संगति की महत्व की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, संगति इसका शीर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29वां, कुसंग का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए, कुशल साथी। इस गद्यांश में सही है ये।
तो क्वेश्चन का अर्थ उसमें क्या बताया गया है, मतलब उसमें नहीं बताया गया, लेकिन इसका भाव यही है कि बुरी संगति। कौन सी संगति? बुरी संगति। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 30 है, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? इस गद्यांश से हमें क्या समझ में आया, क्या भाव निकला? तो इसमें संगति के महत्व को बताया गया है। क्या बताया गया है? संगति के महत्व को बताया गया है ना। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हिंदी के हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन करेंगे। तो इस इंग्लिश का पहला क्वेश्चन हमारे और सामने ओपन हो चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए नाउन? नाउन संज्ञा को कहते हैं। तो इसमें नाउन कौन सी है? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग एक वर्ब है। डेवलप, ये भी वर्ब है। तो टीचर, इसमें टीचर नाउन है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, फिल इन द अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। आई हैव नॉट गॉट एनी मनी, है ना, ऑप्शन नंबर ए, नॉट गॉट एनी मनी इन माई बैंक अकाउंट। मेरे बैंक अकाउंट में मतलब कोई भी पैसा नहीं है, कुछ भी रुपये नहीं है। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिमेंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करना हमें। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है आई, मतलब आई एम रिमेम्बरिंग योर नेम। रिमेम्बरिंग नहीं होगा, आई रिमेंबर योर नेम, ये ठीक। ऑप्शन नंबर बी, आई रिमेंबर योर नेम, आई रिमेंबर योर नेम। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 34वां, पिक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन शी मीट हिम। इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक लग रहा है। वे जब उससे मिली तब वे रोड के पार अकेली चल रही थी। इसका हिंदी अनुवाद यही होगा। नेक्स्ट हमारा 35वां क्वेश्चन है, सप्लाई द मॉडल विच एक्सप्रेस एबिलिटी। मतलब कौन सा मॉडल एबिलिटी यानी योग्यता की बात कर रहा है। तो कौन सा मॉडल है जो ऑल ऑफ देम कैन स्पीक, मे स्पीक, विल स्पीक या मस्ट स्पीक। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम कैन स्पीक 3 लैंग्वेज। मतलब सभी 3 भाषाएं बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा 36वां क्वेश्चन, वी मस्ट कम बैक बाई 6। हमें 6 बजे तक वापस आना होगा। मस्ट इन द अबव सेंटेंस एक्सप्रेस। इसमें मस्ट किसका बोध कर रहा है? पॉसिबिलिटी का, संभावना का नहीं कर रहा है। एडवाइस का, सलाह का नहीं। डिजायर, इच्छा नहीं। नेसेसिटी, आवश्यकता, बिल्कुल हमें 6 बजे तक वापस आना होगा, है ना। तो आवश्यकता का बोध करा रहा है, नेसेसिटी है इसमें। 37 में डी सही है। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कुछ फ्रेजल वर्ब दे रखा है, इसको कंप्लीट करना हमें। यू मे ट्राई हार्ड टू हाइड द ट्रूथ बट वन डे द ट्रूथ विल कम इन, या कम ओवर, या कम आउट, या फिर कम एट। तो इसमें कम आउट ठीक लग रहा है। तुम सत्य को कितना भी छुपा लो, लेकिन सत्य एक दिन ज़रूर प्रकाशित हो जाएगा, सत्य एक दिन ज़रूर निकल जाएगा। तो इसमें आउट ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 38वां क्वेश्चन है, कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें फ्रेजल वर्ब दे रखा है, पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट द प्राइसेस गोइंग अप एवरी डे, गोइंग थ्रू एवरी डे, गोइंग आफ्टर एवरी डे, या गोइंग इन एवरी डे। तो इसमें मुझे ऑप्शन नंबर ए, गोइंग अप। पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट द प्राइसेस गोइंग अप एवरी डे, मतलब लोग दिनों दिन जो कीमतें बढ़ रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। नेक्स्ट है 39वां, कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मैनी पेरेंट्स वर एट द रेलवे स्टेशन टू सी अवे देयर चिल्ड्रन, सी एट द चिल्ड्रन, सी ऑफ देयर चिल्ड्रन, या फिर सी आफ्टर देयर चिल्ड्रन। मैनी पेरेंट्स वर एट द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ देयर चिल्ड्रन ना। मैनी पेरेंट्स वर एट, ठीक है, सी ऑफ, इसमें सी ठीक रहे, और 39 में सी उत्तर सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 40वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू रिमूव। मतलब टू रिमूव किस ऑप्शन के माध्यम से हमें नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, पुट ऑन, ऑप्शन नंबर बी, टेक ऑफ, ऑप्शन नंबर सी, पुट अप, या ऑप्शन नंबर डी, गेट ऑफ। तो इसमें कौन सा मतलब इस टू रिमूव का बोध करा रहा है? टेक ऑफ, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है इसमें मुझे, टेक ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा
41वां, वी डिसाइड टू पुट ऑफ और विजिट टू कश्मीर टिल अक्टूबर. पुट ऑफ इन द अबव सेंटेंस मीन्स पोस्टपोन, अरेंज, प्लान, रिजेक्ट. तो इसका हो जाएगा उत्तर पोस्टपोन. पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन है ना. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 42वां, देयर इजंट इनफ मनी सो वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंस. कट डाउन इन द अबव सेंटेंस मीन्स, इसमें कट डाउन का मतलब क्या है? तो रिड्यूस इन साइज और अमाउंट, इंक्रीज इन साइज और अमाउंट है ना, या रिवाइज. तो इसमें 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? 42 इज आंसर. जी हाँ, रिड्यूस इन साइज और अमाउंट, इसमें मुझे ए ठीक लग रहा है. ऑप्शन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 43वां, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज. दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज. द ब्रिज इज रिपेयर्ड. इसमें क्या बताना है? द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस विल बी. इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? द ब्रिज इज रिपेयर्ड, द ब्रिज आर रिपेयर्ड, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड, या द ब्रिज हैज बीन बीइंग रिपेयर्ड. तो दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड. इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है. पैसिव वॉइस का इसका पैसिव वॉइस द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड होगा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44वां, पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. दे कैरीड द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड. वे मतलब घायल खिलाड़ी को मैदान से बाहर ले गए. दे कैरीड द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड. इसका क्या पूछ रहा है? पैसिव वॉइस. द इंजर्ड प्लेयर हैज़ बीन कैरीड ऑफ द फील्ड. इसमें ऑप्शन नंबर डी ठीक लग रहा है मुझे. नेक्स्ट हमारा 45वां क्वेश्चन है, ही सेड कविता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन. द अबव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच विल बी. ही आस्क्ड कविता दैट व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज. ये मतलब रिपोर्टेड में बताना है. द कविता व्हेन दी शेयर कविता when is the next train. He asked Kavita that when the next train. He asked to Kavita when was the next train. He asked to Kavita that when is the next train. He asked Kavita when the next train. तो इसका उत्तर हो जाएगा he asked Kavita when the next train was. ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डॉक्टर. 40वां क्वेश्चन है, डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट स्विम इन द कोल्ड वाटर. मतलब ठंडे पानी में मत नहाओ. ऐसा उसने डॉक्टर ने कहा मुझे. ऐसा मतलब डॉक्टर सेड टू हिम, डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझे कहा डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर. ठंडे पानी में मत नहाओ. इन रिपोर्टेड स्पीच द अबव सेंटेंस विल बी द डॉक्टर्स एडवाइस मी डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर. इसका उत्तर ये ठीक लग रहा है. डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे ठंडे पानी में नहीं नहाना है. इसका रिपोर्टेड स्पीच होगा डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा? अच्छा, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, इन रिपोर्टेड स्पीच द above sentence will be the doctors advised me not to swim in cold water. ऑप्शन नंबर सी सही है. नेक्स्ट हमारा 47वां क्वेश्चन है, पिक आउट द सेंटेंस विच हैज़ द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग सेंटेंस. नो पर्सन इन माई विलेज इज एज वाइज एज माई अंकल. तो ये सुपरलेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है. तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माई अंकल इज द वाइसेस्ट पर्सन इन माई विलेज. मतलब मेरे अंकल गांव में सबसे बुद्धिमान है. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. सुपरलेटिव की बात कर रहा है ये. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 48वां, पिक आउट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यू डिडंट सी हिम. अच्छा, इसमें ये टैग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस की बात कर रहा है. तो इसका उत्तर हो जाएगा डिड यू डिडंट सी हिम, डिड यू, है ना. ऑप्शन नंबर बी सही है.
नेक्स्ट हमारा 49वां क्वेश्चन है, द वर्ड एडवोकेट इज सिमिलर इन मीनिंग टू। एडवोकेट का सिमिलर मीनिंग कौन सा है? एडवोकेट का सिमिलर मीनिंग इसमें है डी, लॉयर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है PRECISE का मतलब होता है धारणा, है ना, धारणा या मतलब यथार्थता का बात कर रहा है, यथार्थ। तो इसमें कौन सा शब्द यथार्थता का बोध कराता है? ब्रीफ, संक्षिप्त। एग्जैक्ट मतलब यथार्थ का ही बोध करा रहा है ये। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रिसाइज में ये नहीं है। एक्सपेंसिव, विस्तृत नहीं है। चलो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। नेक्स्ट है 51वां क्वेश्चन, द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड फेमिलियर इज। फेमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? फेमिलियर का मतलब जाना पहचाना का अजीब होगा, अजीब ही अपोजिट होगा। तो अजीब इसमें कौन सा ऑप्शन दे रहा है? रिलेटेड टू ए फैमिली, पर्सनल, स्ट्रेंज, अनफ्रेंडली। इसका उत्तर हो जाएगा सी, स्ट्रेंज, अजीब। फेमिलियर, स्ट्रेंज। नेक्स्ट है 52वां क्वेश्चन है, द नेक्स्ट द वर्ड क्रिएटिव इज अपोजिट इन मीनिंग टू। ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रक्टिव, ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी आर्टिस्टिक, ऑप्शन नंबर डी पेसिमिस्टिक। क्रिएटिव यानी रचनात्मकता का बोध कराने वाला शब्द का अपोजिट क्या होगा? क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिव। ऑप्शन नंबर डी, ए सही है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 53वां, पिक आउट द वर्ड विच हैज़ बीन करेक्टली स्पेल्ड। इसमें से कौन सा मतलब सही बता रहा है, सही शब्द कौन सा है मीनिंग की दृष्टि से? तो ओबीडियंट में क्या मीनिंग होती है ओबीडियंट की? OBEDIENT। किस ऑप्शन में ये? OBEDIENT। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है 54वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन करेक्टली स्पेल्ड। ग्रामर की मीनिंग पूछ रहा है, तो GRAMMAR, ग्रामर है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है नोट, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर क्वेश्चन। 55 से 56 के क्वेश्चन का स्टेंजा के माध्यम से हम देने हैं। स्टेंजा को हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे क्वेश्चन पर आ जाएंगे। द लाइन लाइक ruined monument on desert plain is an example of my। अच्छा, लाइन इससे किसी बात कर रहा है, जैसे हिंदी में होते हैं ना अलंकार वगैरह, तो उनकी बात कर रहा है। तो इस लाइक ruined, इसमें लाइक शब्द वो द्वारा किसका? लाइक, जैसा, जिसके बराबर, तो इसको उपमा अलंकार रखते हैं। उसमें उपमा अलंकार किसको कहते हैं? सिमली, है ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज गिव्स अस एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। यानी अनुप्रास अलंकार का एलिट्रेशन का बोध कौन सा मतलब ऑप्शन करा रहा है? तो इसमें देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाफ ऑफ माई कंट्री, हाफ ऑफ माई कंट्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी स्ट्राइक द स्ट्रेंथ, एलिट्रेशन है ना। स्ट्राइक द स्ट्रेंथ में अनुप्रास अलंकार है, बिल्कुल एलिट्रेशन है। नेक्स्ट हमारा है 57वां क्वेश्चन है, ए सोनेट यूजुअली कंटेंस, मतलब सोनेट में कितनी लाइनें होती है? सोनेट में सामान्यतः कितनी लाइनें होती है? 8 लाइन्स, 6 लाइन्स, 12 लाइन्स या 14 लाइन्स। तो इसका उत्तर आ जाएगा 14 लाइन्स, है ना। 14 लाइनें होती है सोनेट में, एक सोनेट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58वां क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 58 to 60, पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि कोई भी शब्द है उसका ध्वनिक में के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें हम पहला ही प्रश्न देखते हैं, लाइक को हम ध्वनि के रूप में कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं ध्वनि को? मतलब लाइक को हम तो मतलब हमारी इच्छा इतना मजबूत है नहीं, लेकिन अंग्रेजी में इसको मतलब ए पहले आता है, उसके बाद लाइक कैसे बोलते हैं ना, अलाई कैसे। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 59वां क्वेश्चन है, ट्री का मतलब ध्वनिक उच्चारण कैसे होता है? तो उसको इसका उत्तर हो जाएगा ट्री ऐसे बोलते हैं ना, ट्री। तो उसका टी आ रहा है, तो फोनेटिक वर्ड है इसका। नेक्स्ट है 60, डीज का फोनेटिक वर्ड क्या है? डीज। तो ये फोनेटिक वर्ड होते हैं, उनको हम एक सारणी के रूप में याद कर सकते हैं। ये सारणी आती है इसकी। डीज का फोनेटिक वर्ड है ऑप्शन नंबर डी, AIZ, है ना, इसका फोनेटिक वर्ड है। तो आज के हमारे 60 क्वेश्चंस पूर्ण हो चुके हैं। आगे हम SST के 60 क्वेश्चंस लेकर आएंगे कभी इसी वीडियो के में।